तो मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। अगर आप चाहो तो वीडियो को फास्ट करके भी देख सकते हो, लेकिन इस वीडियो को पूरा करके जाना, ठीक है। बेहतर क्लास होने वाली है आज। पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है। तो ध्यान से मेरे भाई, चार गो ऑप्शन दिख रहे हैं: प्रासरण दाब, पृष्ठ तनाव, वाष्प दाब का अवनमन, हिमांक अवनमन। तो पहला का ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अच्छे से याद रख लीजिएगा, पहला का ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल करेंगे, बहुत आराम तरीके से हम लोग चलेंगे, बहुत आराम तरीके से हम लोग करेंगे। तो दूसरा सवाल है कि सांद्रण इकाई जो ताप से स्वतंत्र है। चार गो इकाई आपको दिख रहा है, मतलब चार गो ऑप्शन दिख रहा है, तो मोल लता जो होगा इसका आंसर राइट हो जाएगा। एक सांद्रण इकाई है जो ताप से आज़ाद होती है, याद रख लेना, ठीक है। चलो अगला सवाल हम लोग देखेंगे 3 नंबर का। फ्रैंकल तथा शॉर्टकी दोष होते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये क्रिस्टल दोष कहलाते हैं, तो अच्छे से आपको याद हो गया होगा। बी नंबर का ऑप्शन सही है। देखो, एक एक पॉइंट को अच्छे तरीके से करोगे मेरे भाई, तो हर एक के एग्ज़ाम आप निकाल सकते हो, है ना। आगे भी, अभी तो एक 12th क्लास का केवल एग्ज़ाम आपको निकालना है, बट इन द फ्यूचर आप एक अच्छे स्टूडेंट बन सकते हो, कुछ भी अचीव कर सकते हो, है ना। अणुचुंबकीय यौगिक में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अणुचुंबकीय यौगिक के अंदर में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अयुग्मिक होते हैं। अच्छे से याद रख लेना, बी नंबर का ऑप्शन सही है, ठीक है। चलो अगला सवाल है जो कि 5 नंबर का सवाल है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से बेरवादार ठोस कौन सा है। तो ये अच्छे से याद रखिएगा। इसमें से जो ग्लास आपको जो दिखाई दे रहा है ना, ऑप्शन नंबर डी, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। आराम से करोगे, प्यार से करोगे, पढ़ाई भी आपसे प्यार करेगा, आपके दिमाग में रहेगा, है ना। गुस्से में करोगे, जिद में करोगे, नहीं पल्ले पड़ने वाला। कर आयोडीन है। आयोडीन एक क्या है? आयोडीन एक आयनिक ठोस होता है, ये तो हर किसी को पता है। ए नंबर का ऑप्शन सही है। अगला सवाल ध्यान से देखेंगे जो कि 7 नंबर का सवाल है कि समपराशरी विलयन में समान होते हैं। तो समपराशरी विलयन में समान होते हैं, क्या समान होते हैं? मोलर सांद्रता, ठीक है। अच्छे से याद रखिएगा, मोलर सांद्रता, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, अच्छा है। अगला सवाल हम लोग करेंगे, निम्नलिखित में एक आयनिक यौगिक है। निम्नलिखित में एक आयोनिक यौगिक है, तो ये 4 गो ऑप्शन दिख रहा है: अल्कोहल, हाइड्रोजन क्लोराइड, शक्कर, सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट जो आपको दिख रहा है यह एक आयनिक यौगिक है, ठीक है मेरे भाई, यह एक आयोनिक यौगिक है। अगला सवाल जो कि 9 नंबर का सवाल है, सेल स्थिरांक की इकाई है। सेल स्थिरांक की जो इकाई है, वो आपकी जो इकाई है वो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है सेंटीमीटर इनवर्स। चलो कोई दिक्कत नहीं है ना। अगला 10 नंबर सवाल कह रहा है कि जो पदार्थ जल का पृष्ठ तनाव कम कर देते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो वे वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स। अच्छे से याद रखना, ए नंबर का ऑप्शन सही है। ए नंबर का ऑप्शन आपका सही है। अगला 11 नंबर सवाल ध्यान से, भौतिक अधिशोषण की क्रिया होती है। भौतिक अधिशोषण की क्रिया जो होती है वो होती है कक्ष ताप पर, है ना। कक्ष मतलब रूम वाला घर में, अच्छे से याद रख लेना, रूम टेम्परेचर जिसको आप बोलते हो। हाँ, अगला जो 12 नंबर का सवाल है, द्रव्य स्नेही कोलाइडो क्या स्थायित्व का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आवेश, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं चार्ज, ठीक है। यहाँ पर चेंज लिखा है, सॉरी, चार्ज होगा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, बी नंबर का ऑप्शन सही है। बी नंबर का ऑप्शन सही है। अगला सवाल के ऊपर बात करेंगे जो कि 13 नंबर का सवाल है, रक्त पर आवेश पाया जाता है। रक्त पे आवेश हमेशा ऋणात्मक वाला पाया जाता है, निगेटिव वाला, अच्छे से याद रख लीजिएगा। अगला सवाल जो कि 14 नंबर सवाल है कि टिंडल प्रभाव प्रदर्शित होते हैं। टिंडल प्रभाव प्रदर्शित होते हैं कोलाइड के द्वारा, अच्छे से याद रखिएगा, सी नंबर का ऑप्शन सही है, कोलाइड के द्वारा। एंड अगला जो 15 नंबर का सवाल है कि दूध एक उदाहरण है। दूध एक उदाहरण है पायस का, है ना, एमुल्सन्स का, बी नंबर का ऑप्शन सही है, पायस का, ठीक है। अगला 16 नंबर सवाल है कि कारक जो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है, कारक जो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है। देखो, ताप, दाब, सांद्रण, भाई कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं, डी नंबर का ऑप्शन सही है ना, इनमें कोई भी नहीं। चलो आगे ध्यान से देख लो, जो 17 नंबर सवाल है, टीन का संकेत,
3 का संकेत, आप हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन ऐसे आप याद रखते हो, है ना, आपने शायद याद रखो। एसएन होता है जो सिंबल होता है, जो प्रतीक होता है। अगला 18 नंबर का जो सवाल है कि NaOH है। NaOH क्या है? यह एक क्षार है जिसको हम बेस बोलते हैं। बी नंबर का ऑप्शन सही है। और अगला 19 नंबर का सवाल है कि बल्बों में भरने हेतु उत्कृष्ट गैस है। बल्बों में भरने हेतु जो उत्कृष्ट गैस होते हैं, जो बल्ब में भरे जाते हैं, वो आर्गन होते हैं। AR अच्छे से याद रखना, पूरा नाम भी दे सकता है या AR उसका सैंपल यानी प्रतीक से पूछ सकता है। तो आपको दोनों अच्छे से याद होने चाहिए। अगला सवाल कि निम्नलिखित में कौन सी गैस जल पर एकत्र नहीं की जा सकती है? तो जल पर एकत्र नहीं की जा सकती है SO2, है ना। ये तो बच्चे को पता है ना। चलो, ये बहुत ज़्यादा बार, तो बच्चे कंपटीशंस में खेलते रहते हैं मेरे ट्यूशन्स में छोटे छोटे। अगला कह रहा है कि हीरे में कार्बन का संक्रमण है। हीरे में कार्बन का जो संक्रमण है वो sp3 होता है ना। चलो, ये आपने निकालना सीखा होगा तो बहुत बढ़िया, क्योंकि 1 नंबर में 2 सवाल डाल देते हैं, तो ज़रूर सीख लेना। अगला, हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है? हीलियम का मुख्य स्रोत होता है सन, सूरज। सी नंबर का ऑप्शन सही है, सूर्य, है ना, अच्छे से याद रखना, सूरज। अगला, निम्नलिखित अपरूपों में कार्बन का सार्वत्रिक प्रतिशत अधिकतम होता है। तो प्रतिशत पूछ रहा है, तो ग्रेफाइड में भाई बहुत ज़्यादा प्रतिशत होता है। क्लियर है। अगला सवाल जो 24 नंबर का सवाल है कि कार्बनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण क्या है? कार्बनिक शुद्ध, है ना, याद रखना, कार्बनिक ठोस शुद्धता का लक्षण पूछ रहा है, तो गलनांक होता है मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है। अगला सवाल करेंगे जो कि 25 नंबर का सवाल है, निम्न में कौन हरा थोथा होता है? 4 को ऑप्शन दिख रहा है भाई, देख लो फॉर्मूला उर्मूला, है ना, कंफ्यूजन में मत पड़ना। FeSO4 7H2O, ए नंबर का ऑप्शन ही आपका सही हो गया। ए नंबर का ऑप्शन ही आपका सही हो गया। एंड अगला सवाल है 26 नंबर, संक्रमण तत्व है। संक्रमण तत्व क्या है? इसमें धातु अधातु डी खंड के तत्व, डी खंड के जो तत्व होते हैं, डी ब्लॉक के, है ना, वो होते हैं संक्रमण तत्व। अच्छे से याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला, हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाला धातु है। हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाला धातु होता है सोना। ए नंबर का ऑप्शन सही है। अगला सवाल देख लो जो कि 28 नंबर है, निम्नलिखित में से एक प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है। नहीं कह रहा है लोहा, क्रोमियम, मैग्नीशियम या निकेल। 4 का ऑप्शन है, मैग्नीशियम नहीं है। सी नंबर का ऑप्शन सही है, बहुत बढ़िया, सी नंबर का ऑप्शन सही है। अगला 29 नंबर सवाल है कि S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था है, वो है 0, है ना। क्या? S8 याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, SM चिपका देगा आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में, तो आपको ये याद होना चाहिए। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज कि कौन सा विटामिन जल में विलय है? तो कौन सा विटामिन भाई? सी विटामिन जो होता है वो जल में विलय होता है। तो अच्छे से आपको याद हो गया होगा। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक के गाइस, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। जरूर सब्सक्राइब करना, 6 बजे मिलते हैं शाम में।